बैन बैन बैन। देखिए, भारत में एक लोक कथा बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है कि जो बच्चे ग्रहण में पैदा होते हैं उनमें कुछ ना कुछ खामियां रह जाती हैं। अब इस कहावत में, इस मान्यता में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये बताना मेरे बस की बात नहीं है। मगर एक चीज़ मैं आपको छाती ठोक के बता सकता हूँ कि इस डिजिटल इंडिया में एक सतरंगी ग्रहण लगा हुआ था जिसको हम टिकटॉक के नाम से जानते थे। अच्छा, इस ग्रहण में सबसे मुश्किल काम एक होता था कि सामने स्क्रीन पे जो प्राणी दिख रहा है वो नर है या मादा, ये बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। मगर देखिए, खुशी की बात ये है, राहत की बात ये है कि जैसे हर ग्रहण छट जाता है वैसे ही ये टिकटॉक नामक ग्रहण भी छट गया है। नमस्कार, मैं सुजीत मिश्रा और आप देख रहे हैं बिग वॉइस 24। जी हाँ, आखिरकार भारत सरकार ने टिकटॉक के साथ 59 चीनी एप्लीकेशंस को बैन करने का एक बड़ा फैसला ले लिया है। इन एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूँ, इन 59 एप्लीकेशंस में से अगर मैं कुछ मोटे मोटे एप्लीकेशंस आपको बताऊँ तो इनमें मुजरा स्पॉन्सर्ड ऐप जैसे टिकटॉक, लाइक और हेलो जैसे ऐप शामिल हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जब हम बड़ी फाइल ट्रांसफ़र करते थे उनके लिए जिन एप्लीकेशंस का हम इस्तेमाल करते थे जैसे शेयरिट और एक्सेंडर, ये वाली एप्लीकेशंस भी शामिल हैं। देखिए, मज़े की बात ये है कि ये जो मुजरा स्पॉन्सर्ड एप्लीकेशंस होती थी, इनमें जो सुपरस्टार्स रहते थे वो जहाँ से कपड़े ख़रीदा करते थे उन एप्लीकेशंस को भी बैन कर दिया गया है। नहीं समझे? मैं आपको बताता हूँ। क्लब फैक्ट्री और शाइन, ये वाले एप्लीकेशंस हैं, ये कुछ मोटे मोटे एप्लीकेशंस हैं। बाकी लिस्ट जो है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। उनमें आप अगर देखना चाहते हैं तो आप पॉज करके सारी लिस्ट एक बार पढ़ लीजिएगा। सरकार के इतने बड़े फैसले के पीछे भारत की सुरक्षा और अखंडता मकसद बताई जा रही है। अगर देखा जाए तो इसमें कुछ सच्चाई भी है, क्योंकि पिछले 3 महीने से भारत और चीन के बीच में काफ़ी गहमा गहमी चल रही है। अगर बात करें लद्दाख की और लेक पुले की तो वहाँ पे चीन की तरफ से सीज़ फायर का उल्लंघन भी देखा गया है। अब अगर समझा जाए तो चीन किसी भी हद तक जा सकता है। इसी में से एक है डेटा ब्रीचिंग। इसको अगर आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो देखिए, अगर जैसे आप कोई एक एप्लीकेशन अपने स्मार्टफोन पे डाउनलोड करते हैं तो वो जो एप्लीकेशन होती है वो आपकी गैलरी, स्टोरेज और कैमरे की परमिशन मांगती है। आप अमूमन वो जो है परमिशन वो ग्रांट कर देते हैं। अब जब आप ग्रांट करते हैं तो आपका जितना भी पर्सनल डेटा आपके फ़ोन में होता है वो उस एप्लीकेशन के पास चला जाता है। अब वो एप्लीकेशन के ऊपर है कि उस डेटा को बेचे, नीलाम करे या संभाल के रखे। अगर बात चीन की हो तो भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसी के चलते सोनम वांगचुक ने बॉयकॉट चीन के लिए प्रेरित किया था और इस बॉयकॉट चीन के चलते ही एक एप्लीकेशन बनाई गई थी, रिमूव चाइना ऐप। कुछ समय के बाद गूगल प्ले स्टोर ने इस एप्लीकेशन को हटा दिया था, मगर अब भारत सरकार ने जो डंडा है वो सीधा इन चाइनीज़ एप्लीकेशन के ऊपर बरसाया है। बता दें कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी आईटी एक्ट 69A के तहत सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसे लागू किया है। और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है, उन्होंने प्रोसीजर एंड सेफ गाइडेंस फॉर ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक नियम 2009 और ख़तरे को मापते हुए इन 59 ऐपों पर प्रतिबंध लगाया है। ये जो 69A है इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, मगर उसके लिए आपको जो हमारा चैनल है उसे वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन दबाना पड़ेगा। तो सोच क्या रहे हैं, जाके दबा दीजिए। खैर, अभी तक हमने जो बात करी वो खबर की बात थी। अब जो मुद्दा उठता है वो ये है कि इन एप्लीकेशंस को ब्लॉक तो कर दिया गया है, मगर इनके सब्स्टिट्यूट और ऑल्टरनेटिव जो एप्लीकेशंस हैं उनका क्या? आम आदमी को तो ये भी नहीं पता कि इन्हीं के जैसी और एप्लीकेशंस हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन ले सकती हैं और आगे कहीं दे सकती हैं। इसलिए सरकार की तरफ से एक और शायद लिस्ट जारी होनी चाहिए कि इन एप्लीकेशंस के ऑल्टरनेटिव की जो सेफ़ हों, सिक्योर हों और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेड इन चाइना ना हो।
तो अब सरकार ने तो चाइना को डिजिटली लकड़ी दे दी है। अब देखना यह है कि ये जो लकड़ी है ये चाइना को किस हद तक सुधार सकती है। आए हो अंकल बाबू, फिर से आ गया। अरे पूरे बाजार में हल्ला मचा हुआ है भाई। अच्छा बोलिए, क्या हल्ला मचा हुआ है बाहर, जल्दी बोलिए। ऐसा है, नाम है हमारा कंटा। हम कंटा बहुत तेज मारते हैं ना, हम आपको नहीं कह रहे हैं। देखिए ऐसा है, हम ही कैमरा मैनवा को कह रहे हैं। हम जानते हैं कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये चाइना वाला जो ऐप बैन हो गए हैं, उसकी वजह से लेडीज लोग के सामान में बिक्री कम हो गई है यार। बताइए। और सुनिए, कुछ तो लफंडर ये भी कह रहे हैं कि बाजार में जो है संतरा और मौसमी जैसे फल भी कम बिक रहे हैं। अरे क्या क्या बोले जा रहे हैं, कैमरा ऑन है हमारे, जाइए। हाँ ठीक है, हम जा रहे हैं भाई। काहे भन आ रहे हैं फालतू में, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। खैर आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बिग वॉइस 24।